तो आपके दिमाग में एक ऐसा किराएदार रहता है जो आपको रेंट तो नहीं देता बट आपकी नींद, सुकून, सुख, शांति सब छीन लेता है। ये किराएदार है पछतावा, गुस्सा या कुछ ऐसी पुरानी यादें जो आप अपने मन में लेके बैठे हुए हैं। और इसमें आप अकेले नहीं हैं। एक स्टडी ये बताती है कि 70 से 75% लोग अपने मन में कुछ ऐसी बातों, ऐसी यादों को लेके चलते रहते हैं, ऐसी नफ़रत को लेके चलते रहते हैं जो उनको हमेशा जकड़ कर रखती है। तो सवाल ये है कि हम इस बिन बुलाए किराएदार के लिए क्या कर सकते हैं। तो आज के इस कंटेंट में मैं आपको एक साइकोलॉजिकल बैक्ड ऐसी कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे कि हम इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं और एक पीसफुल लाइफ की तरफ चल सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर हम इन पुरानी यादों को, इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखते ही क्यों हैं। तो उसके पीछे भी साइकोलॉजी है। बेसिकली क्या है कि जब हमारे साथ कुछ गलत होता है या हमें फील होता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है तो हम उन यादों को दूर नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर हम उन यादों को भूल जाएंगे तो उसका ये मतलब है कि हमने उन गलतियों को स्वीकार कर लिया है। तो हमारा दिमाग उन चीज़ों को स्वीकार नहीं करना चाहता, इस वजह से ये बोझ को हमेशा अपने ऊपर लेके चलता रहता है। पर सच तो ये है कि जब हम ऐसे गिले शिकवे, ऐसे बातों को दिमाग में लेके चलते रहते हैं तो हम सामने वाले इंसान को तो कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते बट सारा नुकसान हमें ही होता है। जैसे चाणक्य ने भी एक अपने फैक्ट में बोला है कि गुस्सा उस आग के गोले की तरह है जो आप दूसरे पर फेंकना तो चाहते हैं पर आप फेंक नहीं पाते और उससे आपका शरीर ही जलता रहता है। यह आपका अदृश्य बोझ आपके दिमाग को इतना ज़्यादा ऑक्यूपाई करके रखता है कि नई चीज़ों के लिए, नई खुशियों के लिए उसमें स्पेस ही नहीं बचता। इसलिए आपने देखा होगा, हमने ऐसी बहुत मूवीज़ भी देखी हैं जहाँ पर रंजिश कितनी लंबी चलती रहती है। वो उसके फैमिली में किसी को मार रहा है, वो उसकी फैमिली में किसी को मार रहा है, बस यही सब चलता रहता है। गैंग्स ऑफ वसेपुर इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। इंसान के लिए ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है और ये हमारी हेल्थ के लिए, हमारी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं? ऐसा तो नहीं है कि हमें समझ में नहीं आता कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। तो जो सबसे कॉमन मिथ है ना वो है कि यार जाने दे, लेट इट गो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम एक लाइक माइंडेड लोगों की कम्युनिटी डेवलप कर पाएँ। ये इतने आराम से नहीं होता है। मतलब जाने दो वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एक सिर्फ मिथ है। इसको लेके साइकोलॉजिस्ट एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं वाइट बियर प्रॉब्लम। अब ये वाइट बियर प्रॉब्लम क्या है? वाइट बियर प्रॉब्लम का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान किसी से बोले कि यार तेरे को ना अगले 1 मिनट तक ना एक सफ़ेद भालू के बारे में नहीं सोचना है, तो जो सबसे पहली इमेज दिमाग में आएगी ना वो आएगी सफ़ेद भालू की। तो ये हमारे दिमाग की टेंडेंसी है कि हमें जिस काम को, जिस याद को मना किया जाता है ना, वो हमारे दिमाग को सबसे ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लेती है। इसलिए किसी चीज़ को भूलना, किसी चीज़ से दूर जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और अब तो हमने देख लिया कि अब ये पुरानी यादें, ये सारी चीज़ें हमारे लिए कितनी हार्मफुल होती हैं, बट हम क्या कर सकते हैं? तो साइकोथेरेपी में एक टर्म होता है एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी। तो उसी में एक 3 स्टेप फ्रेमवर्क दिया गया है जो इस तरह की चीज़ों में हमारी हेल्प कर सकता है। इसके जो 3 स्टेप हैं वो है एक्नॉलेज, एक्सेप्ट एंड एक्ट। तो आइए एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ एक्नॉलेज। अब एक्नॉलेजमेंट में क्या है? एक्नॉलेजमेंट में जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है कि एक्नॉलेजमेंट में सबसे पहले हमें उस फीलिंग को एक्नॉलेज करना है कि यस वो फीलिंग मेरे अंदर है। फॉर एग्जांपल कि एक कमरे में अंधेरा है, अभी वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या सामान रखा है क्या नहीं रखा, तो जब तक उस कमरे की हम लाइट नहीं जलाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा सामान में है क्या और उसको ठीक कैसे करना। तो ऐसे ही जब हम किसी अपनी फीलिंग को एक्नॉलेज करते हैं, इसका मतलब ये है हम ध्यान से देख रहे हैं कि हाँ बहुत सी फीलिंग एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे किसी दोस्त ने हमारे साथ गलत किया और उस फीलिंग को लेकर हमारे मन में उसके लिए बहुत एंगर है। तो इस स्टेप में, एक्नॉलेज के स्टेप में हमें ये देखना है कि यार उस दोस्त ने मेरे साथ गलत किया है जिसकी वजह से मेरे अंदर एक एंगर की फीलिंग है और मैं इसको एक्नॉलेज करता हूँ। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस। अब जो दूसरा स्टेप है वो है एक्सेप्टेंस का। एक्सेप्टेंस में अब अपने फर्स्ट स्टेप में एक्नॉलेज कर लिया कि हाँ बॉस ये प्रॉब्लम है, ये थिंकिंग है। अब एक्सेप्टेंस में हमें ये चलो ठीक है, अब ये हमें समझ में आ गया, अब इसको हम फिक्स करते हैं। बट यहाँ पे ये बिल्कुल अपोजिट है। आपको फिक्स कुछ नहीं करना है, बस आपको परमिशन देनी है कि वो फीलिंग आपके मन में रह पाए। अब आप सोचेंगे यार ये क्या बात हुई, फीलिंग तो पहले से थी, बट नहीं। बट जब आप उसको कॉन्शियसली एक्नॉलेज करके परमिशन देते हैं अपने अंदर रहने के लिए, तब वो फीलिंग बिल्कुल चेंज हो जाती है। जब वो फीलिंग आपके मन में आए तो समझने की कोशिश कीजिए कि आपको उससे क्या फील हो रहा है। आपको उससे कहीं
प्रॉब्लम फील हो रही है, आपको सर भारी लग रहा है या आपको कुछ किसी और जगह दर्द फील हो रहा है, और आप उसको अलाउ करें कि ठीक है, यू कैन एग्जिस्ट इन माई माइंड। तो जब हम किसी फीलिंग को एक्नॉलेज करके एक्सेप्ट करते हैं ना, तो उस इमोशन की पावर कम होने लग जाती है। इमोशन तब तक ही बहुत पावरफुल रहते हैं जब तक हम उनको एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। एज सून एज यू एक्सेप्ट द इमोशन, इट लूजेस पावर। और फाइनल स्टेप है एक्ट का। अब ये एक्ट क्या है? अब हमने फर्स्ट स्टेप में एक्नॉलेज कर लिया, सेकंड स्टेप में उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। अब थर्ड स्टेप में हमें अपने लिए सोचना है कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है। मैं फ्यूचर में खुशी चाहता हूँ, ग्रोथ चाहता हूँ, ग्रोथ माइंडसेट पोजेस करना चाहता हूँ। तो आपको अपने लिए एक टारगेट बनाना पड़ेगा और आपको इस स्टेप में अपने आप को बोलना पड़ेगा कि ठीक है, ये फीलिंग है, मुझे पता है, मेरे अंदर है, बट मैं इस फीलिंग के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ और अपने लिए कुछ करना चाहता हूँ। एक्शन लेने का मतलब है जानबूझकर वो कदम उठाना जो आपके लिए है। ऑल्दो वो नेगेटिव थिंकिंग अभी तक या वो नेगेटिव फीलिंग अभी तक आपके अंदर है, बट आप उसको देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अपने लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका हम फटाफट से एग्जाम्पल एक समझ लेते हैं। जैसे कि एक फीलिंग है, आपको कोई पुराना जॉब ऑफर आया था और आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो सबसे पहले आप उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि वो जॉब ऑफर आया था, उसके लिए मेरे को दुख है। सेकंड स्टेप में एक्सेप्ट में आप बोलेंगे ठीक है, दुख है, बट मैं इस फीलिंग को अपने मन में जगह दे रहा हूँ कि ठीक है यार, आप रहो यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम ओके विद इट, जिससे कि उसकी जो इंटेंसिटी है वो लोअर हो जाए। और लास्ट जो एक्शन है वो सोचे कि ठीक है यार, मुझे उससे आगे बढ़ना है, तो मैं अपने लिए कुछ एक नया कोर्स करूँगा या नई कुछ स्किल सीखूँगा जिससे कि मेरे को उससे भी अच्छा कुछ मिल पाए। तो उस तरीके से एक नॉलेज, एक्सेप्टेंस और एक्शन से हम इस तरह की फीलिंग को बहुत ईजिली एड्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्नॉलेज, एक्सेप्टेंस और एक्ट वाला जो 3 स्टेप फ्रेमवर्क है अगर अच्छा लगा, तो अभी जाके कमेंट में मेंशन कीजिए कि आपको ये स्टेप अच्छा लगा, या सिर्फ गुड लिख देंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। अपने कमेंट्स दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम एक लाइक माइंडेड लोगों की कम्युनिटी उसको डेवलप कर पाएँ। आपने अपना समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।